बड़े शातिर लोग हैं, समझदार लोग हैं गुजरात के, इनको आता है धंधा करना, इसीलिए ये बड़े कामयाब बिजनेसमैन भी होते हैं। लेकिन अक्सर ये अपने कंट्रीज का नुकसान भी करते हैं अपने फायदे के लिए। इसे क्या मालूम कि वल्लभ भाई पटेल, भीखाजी कामा, दयानंद सरस्वती जैसे फ्रीडम फाइटर्स गुजरात से आए थे, जो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ गए बिना किसी मुनाफे की सोच के। जय हिंद फ्रेंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर पाकिस्तान यूट्यूबर्स का रोना धोना तो काफी देख लिया हमने। पिछले 6 महीनों से जब तक ये डिसाइड नहीं हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी सच में हाइब्रिड मॉडल पे ही खेली जाएगी, बहुत रोना धोना देखा हमने, बहुत जहर उगलता हुआ देखा अपनी तरफ, अपनी गवर्नमेंट की तरफ, बीसीसीआई की तरफ, आईसीसी की तरफ, इन लोगों से। लेकिन इनका जो जहर है वो अब भी उगलना बंद नहीं हो रहा है। इनमें से कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो साफ साफ तौर पर जय शाह को आड़े हाथों लेने पर तुले हुए हैं। लेकिन आज इस यूट्यूबर ने जो कहा वो तो हद ही हो गई। उन्होंने सिर्फ जय शाह को नहीं बल्कि उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को, गुजराती कम्युनिटी को आड़े हाथों लिया है, उनके बारे में बुरा भला कहा है, जो मुझे कतई मंजूर नहीं है। आई एम अ प्राउड इंडियन और मैं हर इंडियन कम्युनिटी, हर इंडियन स्टेट, हर इंडियन भाषा के लोगों को अपना भाई मानती हूं और इसीलिए मेरा खून खौल रहा है और आपका भी खौलना चाहिए इस वीडियो के बाद। और अगर आप सच में अपनी कंट्री से प्यार करते हैं तो मेरा ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, क्योंकि आप इसे देखकर जिस तरह से मैं आग बबूला हूं उसी तरह आप भी हो जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड हर टॉपिक के बारे में। और आजकल जो सुर्खियों में छाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बारे में मैंने आपके लिए कई वीडियोस लाए हैं और कई वीडियोस के द्वारा मैंने आपके सामने इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का असली चेहरा रखा है, उन्हें बेनकाब किया है। उनमें से एक है फुरकान भट्टी, जिनके बारे में मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मुझे कंपल्शन लगा, क्योंकि जो बातें इन्होंने कही हैं वो मुझे कतई मंजूर नहीं है। अब से कुछ घंटे पहले ही इन्होंने ये वीडियो अपलोड किया है, जिसमें इन्होंने जय शाह को इम्प्लोर किया है पाकिस्तान आने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो आईसीसी टूर्नामेंट के हर फाइनल के बाद दिखाई देते हैं हर जगह पर भी, जैसे वो कल मलेशिया में मौजूद थे जब अंडर 19 विमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हुआ और वहां इंडिया की टीम जो है वो जीत गई। एक सड़े हुए अंदाज में उन्होंने ये तो एडमिट किया कि हाँ भाई टीम इंडिया ने अच्छा किया, लेकिन पिक्चर में जय शाह को ट्रॉफी देते हुए देखकर इन्हें लगा कि जय शाह को भी पाकिस्तान आना चाहिए। और उसके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा, ये वीडियो उसी के बारे में है। कल इंडिया की अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, उनको बड़ी मुबारकबाद। लेकिन ट्रॉफी देने आईसीसी चेयरमैन जय शाह मलेशिया चले गए। मतलब ये कोई पहली दफा नहीं है। ऑब्वियसली 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी आपको जय शाह स्टेज पे नजर आए, हालांकि तब वो बीसीसीआई में थे। और उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में भी जय शाह आपको आगे आगे नजर आए। अब वो आईसीसी के चेयरमैन है। मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि क्या जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी के किसी मैच में लाहौर, कराची या रावलपिंडी आएंगे, या वो डर के सिर्फ दुबई में बैठे होंगे, या जय शाह को पीछे से ऑर्डर आएंगे गुजरात से कि नहीं जय तुमने नहीं जाना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है। सबसे पहली बात, जब इन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाकर ये बात कही है कि गुजरात से ऑर्डर आएंगे, तो क्या ये भूल गए कि मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो दिल्ली में बैठते हैं? ये तो सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि गुजरात से ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे जय शाह के लिए जो उन्हें फॉलो करने पड़े। और हाँ, जहां तक रही ये बात कि वहां नहीं जाना क्योंकि वो दुश्मन मुल्क है, तो ये दुश्मनी की भावना जो है ये इन लोगों में और इनके लोगों में ज्यादा होती है। हमारे रीजंस बहुत साफ हैं जिनकी वजह से हम वहां ट्रैवल नहीं करते, अपनी टीम को नहीं भेजते और काफी सालों से नहीं भेजते। लेकिन ये और इनके जैसे जितने भी बाकी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक ने भी आज तक एडमिट नहीं किया कि वो असली रीजन क्या है जिसकी वजह से हम पाकिस्तान नहीं जाते, अपनी टीम को नहीं भेजते। और वो रीजन जो आज तक वैलिड है क्योंकि उसके बारे में कुछ किया नहीं गया, उसके लिए इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है ताकि इंडिया को पैसिफाई कर सके। वो सिर्फ इंडिया को ही फॉल्ट में डालते रहते हैं, ये बताने के लिए दुनिया को कि इंडिया बुरा है, इंडिया गलत है, इंडिया अपना पैसे का धौंस जमा रहा है। असली वजह पे कोई नहीं जाता।
2023 के एशिया कप में कि पाकिस्तान के साथ सुतेली मां वाला सलूक किया गया जय शाह की तरफ से। इनके हाथ में कंट्रोल था, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे, एशियन क्रिकेट काउंसिल को चलाने वाले थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि एशिया की तमाम टीमों के ऊपर लीडर का हाथ रहता, एशियन क्रिकेट काउंसिल तरक्की करती। लेकिन 2023 के टाइम में बदकिस्मती है हमारी, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वो हरकत की जो कभी नहीं हुई। अंडर द टेबल श्रीलंका बांग्लादेश को बहुत कुछ दिया गया कि किसी तरीके पाकिस्तान के खिलाफ आपने वोट करना है। पाकिस्तान का नाम शर्ट से उतार लिया गया। अगर आप होस्ट नेशन का नाम शर्ट से निकाल देंगे ना, तो हम तो आपको रहती दुनिया तक ये रिमाइंड करवाते रहेंगे कि हमें ये बात बड़ी चुभी थी। और डरें उस दिन से, क्योंकि कर्मा बहुत हार्ड हिट करने वाला है उन लोगों को जो ज्यादतियां करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। अंडर द टेबल ये एक सीधी सीधी एक्यूजेशन है जय शाह के खिलाफ कि बाकी के कंट्रीज ने मिलकर इनके खिलाफ साजिश की थी। जो टी शर्ट से नाम हटाया गया था, जो उन्होंने वोट किया था इस बात को कि टी शर्ट पे होस्ट कंट्री का नाम नहीं आएगा, ये सीधी सीधी एक्यूजेशन है इलीगल डीलिंग्स की बिटवीन द कंट्रीज जिन्होंने अंडर द टेबल पैसा दिया अकॉर्डिंग टू दिस गाय, और इसी तहत ये वोट खरीदा गया और इनका जो जर्सी पर नाम है यानी कि होस्ट कंट्री का जो नाम है वो हटाया गया। जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मुझे पता है, बहुत सारी न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में भी ये आया कि ये डिसाइड हो चुका था कि अब से किसी भी होस्ट कंट्री का नाम नहीं लिखा जाएगा टी शर्ट्स के ऊपर एशिया कप के मैचेस के दौरान। और ये बात इन्हें बहुत चुभी थी और रहती दुनिया तक ये बात इन्हें याद आती रहेगी और ये हमें याद लाते रहेंगे, क्योंकि कर्मा की बातें इनके मुंह से कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सच मायने में ये कर्मा ही तो है जो इनका कर्मा है जिसकी वजह से ये सब इनके साथ आज हो रहा है। यस, यू आर राइट फुरकान भट्टी, कर्मा हिट्स हार्ड उन लोगों को जो जातियां करते हैं, और आपकी जातियां यानी कि पाकिस्तान की जातियां हिंदुस्तान के ऊपर तो अनगिनत हैं और उन्हीं के कर्मा का असर है जो आप आज इस तरह से रो रहे हो। लेकिन आप रोकर भी हंस रहे हो ये भी हम जानते हैं, क्योंकि आप अपने रोने का भी तो पैसा कमा रहे हो व्यूज के जरिए। 16 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी एक इवेंट प्लान कर रहा है लाहौर में, जहां पे कुछ मेहमानों को दावत दी गई है। मेरी ख्वाहिश है कि जय शाह उस इवेंट में पाकिस्तान आए, आईसीसी का नेता होने के नाते। ये जो इवेंट जिसकी ये बात कर रहे हैं वो उसी जगह होने वाला है, उसी हजूरीबाग में होने वाला है जहां इनका वो पीएसएल ड्राफ्टिंग इवेंट हुआ था, जिसके बारे में सारी दुनिया में बहुत चर्चा हुई थी और सारी दुनिया में इनकी जगहसाई हुई थी। उस छोटे से इवेंट को तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, तो क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये भी ये ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, या ये भी वैसे ही एक डिजास्टर रहेगी? ये तो हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन इस इवेंट में जिन खास हस्तियों को बुलाने की ये बातें कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन होने वाली हैं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है और इस बात का इनको दुख भी है, कैप्टन्स वगैरह जो है जिसकी सेरेमनी होती है, कैप्टन्स मीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोटोशूट वगैरह जो हर आईसीसी इवेंट से पहले होते हैं, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट पे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि टीम्स जो हैं वो बिल्कुल लास्ट मिनट पे पहुंच रही हैं पाकिस्तान, जिसकी वजह से ये फोटोशूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है, ये इवेंट कैंसिल हो गया है। तो अब जिस इवेंट की ये बात कर रहे हैं, जिस ओपनिंग सेरेमनी की ये बात कर रहे हैं, उसमें कौन दिग्गज लोग आने वाले हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक छोटा मोटा इवेंट ही होने वाला है। और उस छोटे मोटे इवेंट के लिए क्या जरूरत है आईसीसी के चेयरमैन को जाने की? इंडिया की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया में हजारों करोड़ों लोग हैं जो बड़े अच्छे हैं। मैं बात करूंगा आज सिर्फ गुजरात की। क्या गुजरात अलाउ करेगा जय शाह को? क्या गुजरात की सियासत, गुजरात की पॉलिटिक्स, गुजरात की राजनीति इजाजत देगी जय शाह को कि आप चले जाएं पाकिस्तान? इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुजरात और वहां की सियासत ये तो सीधे सीधे फूट डाल रहे हैं हमारे कंट्री में। हमारे इंडियंस को बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो, ऐसे ही मुझे व्यूज देते रहो, लेकिन गुजरात और उसकी सियासत
जय शाह को इजाजत नहीं देगी पाकिस्तान ट्रैवल करने की, वो बहुत बुरी है। एज इंडियंस आई इम्प्लोर यू कि ऐसी बातों से आप कैसे भड़क नहीं सकते, कैसे आपका खून नहीं खौलता, कैसे आप इन जैसे लोगों को अपने व्यूज देते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, और वो भी तब जब ये इंडिया की टीम की बढ़ाई करते जाते हैं। कल अभिषेक शर्मा के 137 रन के धुआंधार बैटिंग पर इन्होंने कितने सारे वीडियोस बनाए और आपने उनको भर भर के व्यूज भी दिए। ये सोचते हैं ये आपके बारे में और आपके इंडियंस के बारे में। आज गुजरात को सिंगल आउट कर रहे हैं, कल किसी और स्टेट को करेंगे और इसी तरह से हमारे बीच में फूट भी डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 2 एडिशनल वनडे अब खेलेगी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। 2 टेस्ट मैच के बाद 10 दिन पहले ये 2 वनडे ऐड किए गए ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम लेट पाकिस्तान पहुंचे। यहां कैप्टन्स डे कैंसिल हो गया, जो ऑफिशियल कप्तानों का फोटोशूट होता है किसी टूर्नामेंट की प्री हाइप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो कैंसिल हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम टाइम पे यहां नहीं पहुंचेगी। क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह ये पता है बात कि श्रीलंका इंडिया की या जेशा की जेब में है, और बिग 3 ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये तीनों मिलके अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। बाकी सारी टीमें जाएं बाहर में, इसीलिए ये 5-5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलते हैं। बारियां लगाई हुई हैं इन्होंने, एक दफा आप जाएं एक दफा हम आए, बस हम खेलने क्रिकेट 5 टेस्ट मैच की, बाकी सारी दुनिया जाए बाहर में। लेट आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम्स पाकिस्तान, कैप्टन्स डे नहीं होगा। लीजिए इनका असली दर्द सामने आ ही गया। कैप्टन्स इवेंट के कैंसिलेशन पर इन्हें बहुत ज्यादा दुख है, और ये जिस तरह के इल्जाम फिर इंडिया पर लगा रहे हैं, फिर आईसीसी पर लगा रहे हैं, जय शाह पर लगा रहे हैं, इन्फ्लुएंस का, बिग 3 का, कि हम आपस में ही मैचेस खेलते हैं, इनको बेचारों को कुछ भीख नहीं देते। शायद इसीलिए क्योंकि इनको कम मैचेस खेलने से कम कमाई होती है। तो भाई अपना क्रिकेट भी तो ऊंचा करो। अगर क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तो क्रिकेट आपके साथ दुनिया खेलेगी। आपके जैसे स्टैंडर्ड वाले क्रिकेट के साथ तो शायद जिम्बाब्वे, यूएसए, नेपाल, कनाडा यही लोग खेलने को तत्पर रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो आपको हरा भी सकते हैं। हम जैसे लोगों का, यानी कि इंडिया जैसे और बाकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बिग 3 आपस में खेलकर खुश हैं, क्योंकि आप जैसी टीम से हमें नहीं लड़ना, नहीं झगड़ना। आपके साथ खेलकर तो हम अपना स्टैंडर्ड ही डाउन करेंगे, अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड। और जहां तक बात है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले वनडे मैचेस की, तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की रिक्वेस्ट पर हुआ था, क्योंकि वो चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो वनडे की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो हाल फिलहाल में टेस्ट मैचेस ही खेले जा रहे थे। पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और उसके बाद अब श्रीलंका के साथ टेस्ट मैचेस। इससे पहले जो पाकिस्तान के साथ वनडे हुए थे उसमें उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेली थी। सिर्फ इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से पहले मैच प्रैक्टिस के लिए उन्होंने ओडीआई की रिक्वेस्ट की। तो ये जिस तरह की चालों की बात कर रहे हैं, जिस तरह का षड्यंत्र रचाने की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ रचा ताकि टीम्स टाइम पर ना पहुंच पाए पाकिस्तान और इनका कैप्टन इवेंट ना हो, ये सारी बातें तो सिर्फ यही सोच सकते हैं। इतना दिमाग सिर्फ इन्हीं के पास है जो इस खुराफाती तरीके से चलता है। तो वो है ना भाई, वैसे भी गुजरात का है, और गुजरात में तो धंधा करना लोगों को आता है। बड़े शातिर लोग हैं, समझदार लोग हैं गुजरात के, इनको आता है धंधा करना, इसीलिए ये बड़े कामयाब बिजनेसमैन भी होते हैं। लेकिन अक्सर ये अपने कंट्रीज का नुकसान भी करते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि इनको बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि फायदा, मुनाफा, प्रॉफिट कैसे कमाना है, उसमें ये माहिर होते हैं। इस आदमी की बातें सुनकर तो सच में मेरा खून खौल रहा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि इसका वीडियो मैं देखूं, लेकिन सिर्फ इसलिए देख रही हूं ताकि आपके सामने इसकी असलियत सामने ला सकूं। हद से ज्यादा बकवास करी है इस आदमी ने, हद से ज्यादा इंसल्ट किया है इंडिया को और इंडियंस को। ये क्या कहना है, क्या कहना चाहता है गुजरातियों के बारे में, इसे क्या मालूम। ये कहना चाहता है कि गुजराती अपनी कंट्री से पहले अपने मुनाफे को रखेंगे। नॉट टू मेंशन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, वो भी गुजराती थे। तो कैसे कह सकता है ये गुजरातियों के बारे में इतना भला बुरा, और कैसे आप जैसे लोग जो इन्हें व्यूज देते हैं इसकी बातें सुन सकते हैं, इसे ये अलाउ करते हैं कि वो ये सब बोले जय शाह के खिलाफ, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे गुजराती भाई बहनों के खिलाफ। उसकी इतनी हिम्मत सिर्फ इसीलिए बनती है क्योंकि हम उसे वो हिम्मत देते हैं
व्यूज दे देकर। उसे पता है कि हम व्यूज देंगे उसे पैसे मिलेंगे, और ऐसी बातें करने की जब उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो और ऐसी बातें करेगा। सिर्फ इसी कारण मैं आप सबको हमेशा बोलती रहती हूँ कि मत देखिए इनके वीडियोस, ना इन्हें सुपर चैट्स दीजिए, ना इनको मेंबरशिप्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये सब आपके खिलाफ है। आज गुजरातियों के बारे में बोल रहे हैं, कल को आपकी कम्युनिटी के बारे में बोलेंगे। तो इसका वीडियो मैं आगे नहीं देख सकती, मैंने बहुत इसकी बकवास सुन ली। आप लोगों को सिर्फ इस आदमी के बारे में जागरूक करने के लिए, इसकी बातों से अवगत कराने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए हमेशा लगातार लाती रहूंगी। मेरी शिकायत है उन लोगों से जो वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे में मेरा चैनल ग्रो नहीं करता, यूट्यूब मेरी वीडियोस को प्रमोट नहीं करता, और मैं चाहती हूं कि मेरा मैसेज ज्यादा से ज्यादा इंडियंस के पास जाए। तो इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई विल रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।